हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी SSSC पेट के लिए सामान्य जागरूकता के क्लास को लेकर आए हैं। सामान्य जागरूकता से आज इस वीडियो में हम कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश को आज हम पढ़ेंगे। कई सारे टॉपिक को आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद MCQs भी लगाएंगे, तो इसलिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मतलब भारत की स्थलीय सीमा जो है, जो स्थल जो है, उसकी सीमा जो है वो उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य स्थल खंड के सहारे भारत की समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। मतलब जो समुद्री, अगर देखें समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा को समाहित करने पर 7517 किलोमीटर लंबी हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर भारत की पूरी स्थलीय सीमा देखी जाए तो 15,200 किलोमीटर है। अगर सिर्फ समुद्री सीमा को देखा जाए तो उसकी 6100 है। लेकिन अगर द्वीप और महाद्वीप को भी अगर उसमें मिला दिया जाए तो वो हो जाएगी आपकी 7,517। 7,000, सॉरी महाद्वीप नहीं, द्वीप और प्रायद्वीप। ठीक है, महाद्वीप नहीं, ठीक है, प्रायद्वीप और द्वीप को भी अगर मिला दिया जाए तो उसकी पूरी हो जाएगी 7,517 किलोमीटर लंबी हो जाती है। तो क्लियर हो गया। कंप्लीट कितनी है 15,200। अगर समुद्री सीमा को देखा जाए तो 6100, और अगर उसमें द्वीप और प्रायद्वीप को भी अगर मिला लिया जाए तो 7,517 किलोमीटर हो जाएगी लंबी। ठीक है, द्वीप आपके क्या कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये द्वीप ही तो हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रायद्वीप और द्वीप में आप जानते हैं, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ जिनके जल होता है, वो होता है द्वीप। ठीक है, और प्रायद्वीप ये होते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरे हों और एक तरफ से स्थल से घिरे हों, वो होता है प्रायद्वीप। ठीक है, तो अब समझ में आएगा आपके। यहाँ पर द्वीप और प्रायद्वीप को मेंशन नहीं करा है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता दिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य स्थल खंड के सहारे भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा को समाहित करने पर 7,517 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब स्थिति की दृष्टि से पश्चिम में पाकिस्तान है एवं अफगानिस्तान है। मतलब अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो भारत के नक्शे को देखेंगे तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान नक्शे में पश्चिम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पश्चिम में मिलेगा। उत्तर में आपको चीन मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा। पूर्व में आपको म्यांमार और बांग्लादेश मिलेगा। भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश के लिए अगर आप एक ट्रिक में बताऊँ मैं आपको, तो उसकी जो ट्रिक है वो आपके, वैसे तो 9 पड़ोसी देश हैं, 9 पड़ोसी देश हैं, कहीं आप नोट कर लीजिए। 9 पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से जो 2 पड़ोसी देश हैं वो जल से जुड़ी हुई है भारत के लिए सीमा उनकी, और 7 जो पड़ोसी देश हैं वो स्थल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो स्थल से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो ट्रिक है वो है बचपन में MBA। बचपन में MBA, तो बचपन में MBA से क्या है? B से आपका है, ब से है आपका भूटान, च से है आपका चाइना, पा से पाकिस्तान है, ना से नेपाल है, MBA, M से म्यांमार है, B से आपका बांग्लादेश है, और A से अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता दिया। आप कहीं भी नोट कर लीजिए कि अगर पड़ोसी देश के बारे में बात करी जाए तो जो जल से घिरे हुए हैं, 2 जल से घिरे हुए हैं और 7 जो हैं स्थल से घिरे हुए हैं। स्थल से घिरे हुए वालों की क्या ट्रिक है? तो बचपन में MBA, मैं फिर से बता रही हूँ, B से भूटान, मतलब बा से भूटान, च से चाइना, आपका प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और MBA से M से आपका म्यांमार,
बी से आपका बांग्लादेश और ए से आपका अफगानिस्तान। ठीक है, दो कौन से हैं, दो वो कौन से हैं जो जल से घिरे हुए हैं, तो श्रीलंका और आपका मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो आपके जल से जुड़े हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया, 9 पड़ोसी देश हैं, 7 स्थल से घिरे हुए हैं और 2 जल से घिरे हुए हैं। ठीक है, और इसमें ये बता दिया कि भाई पश्चिम में कौन से देश जुड़े हुए हैं, पूर्व में कौन से हैं। ठीक है, तो आपके पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है, पूर्व में म्यांमार है और बांग्लादेश है, भारत के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में, अब ये वाला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। दक्षिण में पाक जल संधि, दक्षिण में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, दक्षिण में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा ये श्रीलंका से पृथक होता है एवं 8 डिग्री चैनल इसे मालदीव से पृथक करता है। अगर पूछा जाए कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका भारत से किस तरह अलग होता है, किस प्रकार, तो दक्षिण में जो पाक जल संधि है जिसको पाक स्ट्रेट बोला जाता है और मन्नार की खाड़ी द्वारा ये श्रीलंका से पृथक होता है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा ये श्रीलंका से पृथक होता है, मतलब अलग होता है। आपने देखा होगा मैप में, जो मैप होता है उसके सबसे नीचे एक छोटा सा लटका हुआ होता है। ठीक है, मैप जो होता है, भारत का नक्शा जो है, उसमें आपका जो नीचे को दक्षिण की तरफ एक छोटा सा जो लटका हुआ है वही श्रीलंका है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। दक्षिण में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है और जो 8 डिग्री चैनल इसे मालदीव से पृथक करता है। भारत को मालदीव से जो पृथक करता है वो 8 डिग्री चैनल मालदीव से पृथक करता है। तो समझ में आ गया कि आपकी बता दिया कि श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं दोनों ही क्या हैं, जल से जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी स्थिति बता दी कि उनकी स्थिति भारत में कहाँ पर है, भारत से मतलब संबंधित कहाँ पर है। भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के बीच डुरंड रेखा है। भारत अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के बीच डुरंड रेखा है और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ध्यान रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के बीच डुरंड रेखा है। देखिए, पहले जो डुरंड रेखा थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ही थी डुरंड रेखा, अब उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कह दिया गया है। ठीक है, उसको मान लिया गया है। लेकिन जो आपकी मैकमोहन रेखा है उसको ध्यान रखिएगा, वो भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है मैकमोहन रेखा वाली। और जो आपकी भारत एवं पाकिस्तान तथा भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, इसे याद रखिएगा। इसका निर्धारण सर 1947 में हुआ था, इसका विभाजन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, सर रेड क्लिफ, कोई अध्यक्ष थे सर रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा बनी, जो कि किसके बीच में सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बांग्लादेश एवं त्रिपुरा राज्य के बीच की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य के बीच की सीमा को शून्य रेखा, 0 लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 है। अगर समुद्री सीमा देखी जाए तो 6100 है। अगर प्रायद्वीप और द्वीप को उसमें इंक्लूड करा जाए तो कुल मिला के 7,517 किलोमीटर है। अब स्थिति की दृष्टि से पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उत्तर में आपका चीन नेपाल भूटान है, पूर्व में आपका म्यांमार और बांग्लादेश है। दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में आपके 2 ऐसे देश हैं जो भारत के में सीमा बनाते हैं, लेकिन वो आपके जल से सीमा बनाते हैं, क्योंकि दक्षिण में फिर नीचे आपका पानी ही पानी है भाई। कन्याकुमारी अगर देखा जाए तमिलनाडु दक्षिण में, तो फिर वो आपका अरब सागर आ जाता है, सॉरी हिंद महासागर आ जाता है। ठीक है, तो दक्षिण में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा ये श्रीलंका से पृथक होता है और 8 डिग्री चैनल इसे मालदीव से पृथक करता है। ठीक है, फिर देखें, अगर भारत और पाकिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है
मतलब पहले भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में सर रेडक्लिफ ने करा था। और बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य के बीच की रेखा को, सीमा को शून्य रेखा मतलब जीरो लाइन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे हमने डिस्कस कर लिए एक बार फिर रिविजन के साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार एवं देश की सीमा पर अवस्थित राज्य, ये तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल सी ट्रिक से मैंने बता दिया आपको। बचपन में MBA से आप ये पता लगा लेंगे कि कौन से जो देश हैं वो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो जल से सीमा बनाते हैं। लेकिन वो जो 7 स्थल से जो सीमा बना रहे हैं, उनसे कोई ना कोई राज्य भारत का टच भी तो होता होगा, है ना। कई सारे ऐसे राज्य होंगे जो कोई ना कोई देश से टच हो रहे होंगे, तो उन राज्य को भी आपको बताना है यहाँ पर। तो पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार एवं देश की सीमा पर अवस्थित राज्य, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था, तो इसलिए ध्यान से देखिए बांग्लादेश जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। इसको आप अगर मैप से करें तो ज़्यादा इजी होगा। मैं आपको मैप से भी बता दूंगी दूसरी वीडियो में, अभी इस टाइम मेरे पास मैप नहीं था। तो बांग्लादेश के साथ आप 5 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ठीक है, ये राज्य आपके बांग्लादेश के साथ बनाते हैं ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा है, अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा देश है जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश ही है। कितना बनाता है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अगर सबसे छोटी सीमा बनाने वाली बात की जाए भारत के साथ, तो वो अफगानिस्तान बनाता है, 106, मात्र 106 किलोमीटर बनाता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है। किसके साथ? तो 4096 किलोमीटर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइना, चीन जो है ये भी 5 राज्यों के साथ आपकी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? तो आपके हिमाचल प्रदेश हैं, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, और लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। किस किस के साथ? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख। ठीक है, ये कितने सीमा विस्तार मतलब कितने किलोमीटर बनाता है? तो 3488। ज़्यादा इसमें ये तो पूछा नहीं जाता, इसके लिए बस आप 2 को याद रखिएगा। एक बांग्लादेश जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है वो बांग्लादेश है, जो कि 4096 बनाता है, और जो सबसे छोटी सीमा बनाता है वो अफगानिस्तान बनाता है। वो कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। ठीक है, बाकी आप किसी के ये जो किलोमीटर्स हैं इनको आप याद नहीं रखिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आज डायरेक्ट बनता है कि बताइए चाइना से कौन कौन से राज्य संबंधित हैं। तो हिमाचल प्रदेश दे देगा, उत्तराखंड दे देगा, सिक्किम दे देगा, ठीक है, एक दे देगा पश्चिम बंगाल। तो आपसे पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान भी 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? तो देखिए गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भी आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब पाकिस्तान आपने देख लिया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। नेपाल में आपका उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार जो है, एक म्यांमार और एक आपका भूटान। म्यांमार और भूटान 4 राज्यों को सीमा साझा करता है। बाकी जितने भी हैं वो 5 राज्यों को साझा करते हैं। और एक अफगानिस्तान एक ऐसा एकमात्र है जो सिर्फ एक ही राज्य से सीमा साझा करता है, जो कि लद्दाख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने आपको? बाकी सारे जितने हैं 7 राज्य, उसमें से अफगानिस्तान तो देखिए एक सीमा साझा करता है, ठीक है, लद्दाख को। बाकी जो हैं आपके बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये 5 राज्यों को करते हैं। म्यांमार और भूटान ऐसा है जो 4 राज्यों को करते हैं। अब म्यांमार का क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ठीक है, भूटान का सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये भी 4 हैं। अफगानिस्तान खाली एक को करता है, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा कितनी है? 106, सबसे छोटी सीमा के साथ है ये। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको डिस्कस करती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ आपको।
सबसे बड़ी सीमा जो जिस देश की है वो है बांग्लादेश। कितनी है? तो 4096 है। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर मात्र है। अफगानिस्तान जो है सिर्फ एक राज्य को से सीमा साझा करता है, जो कि है लद्दाख। अब देखिए लद्दाख में अब आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड होंगे कि कौन सा राज्य किधर है, तो देख लीजिए कौन सा ऐसा राज्य है जो कि एक से ज़्यादा उसमें है, राज्य की सीमा साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे 5-5 राज्यों को सीमा साझा करते हैं। म्यांमार, भूटान 4-4 का और अफगानिस्तान मात्र 1 का। ठीक है, अब अफगानिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान करता है लद्दाख। अफगानिस्तान जो है वो लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। और आप देखिए लद्दाख और कहाँ कहाँ आ रहा है, तो लद्दाख पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान में भी लद्दाख है, लद्दाख की सीमा साझा करता है। और चाइना में भी लद्दाख है। ठीक है, चाइना में भी, चाइना जो है लद्दाख जो है चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है। उस लद्दाख जो है वो 3 राज्यों में आ रहा है। किस किस में? एक तो अफगानिस्तान में आ रहा है, एक पाकिस्तान में आ रहा है और एक चाइना में आ रहा है। किस किस में? एक अफगानिस्तान में आ रहा है, एक पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है और एक, बताइए, एक चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप सिक्किम के बारे में बात कर लीजिए। तो सिक्किम भी देखिए यहाँ पर एक भूटान के साथ कर रहा है। ठीक है, एक भूटान के साथ कर रहा है आपका सिक्किम। नेपाल का भी सिक्किम, भूटान में भी सिक्किम है, नेपाल में भी सिक्किम है और आपके चाइना में भी सिक्किम है। सिक्किम भी ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। लद्दाख भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है और सिक्किम भी। अब लद्दाख किस किस के साथ कर रहा है, तो देखिए अफगानिस्तान के साथ कर रहा था और किसके साथ कर रहा था बताइए, चाइना के साथ कर रहा था और आपका नेपाल के साथ कर रहा था। सॉरी, लद्दाख के बारे में बात करी जा रही, मैं सिक्किम को सोच रही हूँ। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख है, पाकिस्तान के साथ लद्दाख है और आपके चाइना के साथ लद्दाख है। अब बात हो रही है सिक्किम की, तो सिक्किम जो है भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है और चाइना के साथ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये करके अपने जितने भी राज्य हैं उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ जो कि हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज़ लगाइए। चलिए एमसीक्यूज़ लगाइए। पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है? ए डुरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा या डी शून्य रेखा? बताइए, भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है? ए डुरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा या डी शून्य रेखा? जिन बच्चों ने ध्यान से वीडियो वॉच करी होगी वो ज़रूर जानते होंगे। बताइए, तो भारत और चीन के सीमा रेखा के बीच कौन सी रेखा बनती है? तो बी मैकमोहन रेखा बनती है। कौन सी रेखा बनती है? बी मैकमोहन रेखा बनती है। डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, और शून्य रेखा को क्या बताया था, जीरो लाइन, वो आपकी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है? भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है? अभी मैंने आपको बताया, ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो भारत की स्थानीय सीमा जो है वो किस देश के साथ अधिक है, सबसे अधिक है? बताइए, चीन के साथ अधिक है, पाकिस्तान के साथ अधिक है, बांग्लादेश के साथ अधिक है या फिर नेपाल के साथ अधिक है? तो भारत की जो स्थानीय सीमा जो सबसे अधिक है वो आपकी बांग्लादेश के साथ अधिक है। कितनी बताई थी? 4096 किलोमीटर बताई थी ना अभी आपको। और सबसे छोटी किसकी है? तो वो अफगानिस्तान के साथ है। कितनी है? 106 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने कह रही थी कि उन क्वेश्चंस को जिसमें सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उसको आप ध्यान से वॉच करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या डी असम? बताइए, अब यहाँ फंस गए होंगे आप सब जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, इसका एक छोटी सी ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्ला से आप याद रखिए बंगला, बांग्ला से याद रखिए आप बंगला,
और बंगले में क्या नहीं मिली? मणि। बंगले में क्या नहीं मिली? मणि। बंगले में मणि नहीं मिली, बंगले में मणि नहीं मिली, तो इसलिए मणिपुर जो है वो सीमा साझा नहीं करता। याद रखिएगा, बंगले में मणि नहीं मिली, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन नहीं करता है? मणिपुर। त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, असम करता है, ठीक है, बिहार भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? अब नेपाल के साथ सीमा साझा करता है कौन कौन सा राज्य है? तो ए पश्चिम बंगाल है, बी सिक्किम है, सी बिहार है, या डी ये सभी? बताइए, नेपाल के साथ सीमा साझा कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम करता है, बिहार करता है, या ये सभी? इसका आंसर होगा ये सभी, ठीक है, क्योंकि नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल के साथ करता है, सिक्किम के साथ करता है, बिहार के साथ करता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ करता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये पड़ोसी देश का, भारत के पड़ोसी देश का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बताइए, ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, या फिर डी ये सभी? बताइए, अरुणाचल प्रदेश किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ भी करता है, म्यांमार के साथ भी करता है और भूटान के साथ भी करता है, इसलिए आंसर होगा आपका ये सभी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ सीमा साझा करता है? चीन के साथ भी करता है, आपका म्यांमार के साथ भी करता है और भूटान के साथ भी करता है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको लद्दाख भी बताया, लद्दाख किस किस के साथ सीमा साझा करता है? एक तो आपका पाकिस्तान के साथ करता है, दूसरा आपका चाइना के साथ करता है और थर्ड आपका अफगानिस्तान के साथ करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए अब भारतीय पर्यटन स्थल को हम जान लेते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल से क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज देखेंगे। पर्यटन स्थल और कौन से राज्य में है और किस स्थान में है, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। कन्हेरी की गुफा कहाँ पर है? तो कन्हेरी की गुफा मुंबई में है। कन्हेरी की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। कन्हेरी की गुफा कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा ये भी आपकी मुंबई महाराष्ट्र में है। कन्हेरी की गुफा भी मुंबई महाराष्ट्र में और एलिफेंटा की गुफा भी मुंबई महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र मुंबई में है, एलिफेंटा की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। कंदरिया की गुफा कहाँ पर है? कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर, ये जितने भी हैं एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, कंदरिया, ये इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो मध्य प्रदेश में है। मृगनयनी का महल कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। मृगनयनी का महल कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। धार का किला धार मध्य प्रदेश में है। धार का किला कहाँ पर है? धार मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करते हुए चलिए। कन्हेरी की गुफा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र मुंबई में है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कंदरिया महादेव मंदिर आपका खुजराहो मध्य प्रदेश में है। मृगनयनी का महल आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। अच्छा हाँ, धार रह गया। धार का किला धार मध्य प्रदेश में है। धार का किला से तो धार ही आ रहा है, धार मध्य प्रदेश में है। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? ये आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? तो हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। जूनागढ़ किला आपका बीकानेर राजस्थान में है। जूनागढ़ किला आपका कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान में। ताजमहल आपका सबको पता होगा, आगरा उत्तर प्रदेश में। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर कश्मीर में है। हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है? श्रीनगर कश्मीर में है। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है। जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। नाहरगढ़ का किला, किले ज़्यादातर कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। जगमोहन महल कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में है। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में है। हवा महल जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। सुख
भरतपुर का किला कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। धार का किला आपका धार मध्य प्रदेश में। गोलकुंडा का किला आपका कहाँ पर है? बीकानेर हैदराबाद में है। जूनागढ़ किला आपका बीकानेर राजस्थान में है। ताजमहल आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। हजरत बल मस्जिद आपका श्रीनगर कश्मीर है। हजरत बल मस्जिद आपके श्रीनगर कश्मीर में। जंतर मंतर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है, जयपुर में। नाहरगढ़ का किला आपका राजस्थान में है, जयपुर में। जगमोहन महल आपका कोटा राजस्थान में। जयगढ़ का किला आपका जयपुर राजस्थान में है। भरतपुर का किला आपका भरतपुर राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान में है। हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। सुख निवास कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में है। सुख निवास आपका बूंदी राजस्थान में है। उम्मेद भवन महल कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। उम्मेद भवन महल कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ठीक है। आराम बाग आपका कहाँ पर है? आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। आराम बाग आपका इंपॉर्टेंट है। आराम बाग आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। लाल किला आपका दिल्ली में है, सभी जानते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। शालीमार बाग कहाँ पर है? तो शालीमार बाग का आपका श्रीनगर में है, ठीक है। सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर है आपका? चेन्नई तमिलनाडु में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा फोर्ट आगरा में ही होगा, उत्तर प्रदेश। पुराना किला आपका दिल्ली में है। जहांगीर महल आपका कहाँ पर है? तो जहांगीर महल आपका आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। जहांगीर महल आपका कहाँ पर है? तो जहांगीर महल आपका आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा इंपॉर्टेंट है ये। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। विजय स्तंभ कहाँ है? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है। आपका कुतुब मीनार कहाँ पर है? सबको पता होगा, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में बनाया गया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। हौज खास कहाँ पर है? तो हौज खास आपका दिल्ली में है। हौज खास कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। और ये जो मुग़ल थे उनका बनाया हुआ था, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम कहाँ पर है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है? तो ये आपका दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला आपका कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली में है। और लास्ट है आपका बूंदी का किला। बूंदी का किला कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में है। कहाँ पर है बूंदी का किला आपका? बूंदी राजस्थान में, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करिए सब। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदराबाद में है, उत्तर प्रदेश में। अकबर का किला आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, कंफ्यूज मत होइएगा। और अकबर का किला अगर बात की जाए तो इलाहाबाद में है। मकबरा और किला अलग अलग होते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। हौज खास आपका दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आपका मुंबई में है। बूंदी का किला आपका बूंदी राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हिल्ती मीनारें कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। हिल्ती मीनारें आपकी कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। पिछौला झील कहाँ पर है? तो पिछौला झील आपका उदयपुर राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ पर है? आपका उदयपुर राजस्थान में है। काकरिया झील कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। काकरिया झील कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में है। जोधपुर दुर्ग कहाँ पर है? तो जोधपुर राजस्थान में है। निशात बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। फतेह सागर कहाँ पर है? तो उदयपुर में है, राजस्थान में। फतेह सागर कहाँ पर है? तो उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है। जयसमंद कहाँ पर है? जयसमंद आपका उदयपुर राजस्थान में है। जयसमंद कहाँ पर है? आपका उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ आया। जयसमंद आपका उदयपुर राजस्थान में है। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डीग महल कहाँ पर है? तो डीग राजस्थान में। शीश महल कहाँ पर है? आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। खास महल आगरा उत्तर प्रदेश में। दीवाने खास आगरा फोर्ट में है, उत्तर प्रदेश में। नाखुदा मस्जिद कहाँ पर है? नाखुदा मस्जिद है आपकी कोलकाता पश्चिम बंगाल में।
नाखुदा मस्जिद कहाँ पर है आपका? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। टीपू का महल कहाँ पर है? तो मैसूर कर्नाटक में है। लाल बाग कहाँ पर है? बंगलुरु कर्नाटक में, मतलब बेंगलोर। लाल बाग कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में। गोलघर कहाँ पर है? तो पटना में है। गोलघर कहाँ पर है? तो पटना बिहार में है। गोलघर कहाँ पर है? पटना बिहार। ठीक है। कोणार्क मंदिर पुरी में है। कोणार्क मंदिर इंपॉर्टेंट है ये। कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में है। आपका जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर भी पुरी उड़ीसा में है और जगन्नाथ मंदिर भी आपका पुरी उड़ीसा में है। ठीक है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है आपका? खजुराहो में है। ठीक है। चैना केशव मंदिर कहाँ पर है? वेलूर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है आपका? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो आपका माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। हर मंदिर कहाँ पर है? पटना बिहार में है। हर मंदिर कहाँ पर है? पटना बिहार में है। स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में है, बहुत कॉमन है, सब जानते होंगे इस बारे में। काली का मंदिर कहाँ पर है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। काली का मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। बांके बिहारी मंदिर आपका वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका दिल्ली में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका दिल्ली में है। द्वारिकाधीश का मंदिर आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है। शेरशाही मस्जिद आपका पटना बिहार में है। शेरशाही मस्जिद आपकी पटना बिहार में है। मक्का मस्जिद आपकी हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में है। मक्का मस्जिद आपकी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। चरार ए शरीफ कहाँ पर है? तो ये आपका श्रीनगर में है। चरार ए शरीफ आपका कहाँ पर है? श्रीनगर कश्मीर में है। जामा मस्जिद आपकी कहाँ पर है? दिल्ली में है। विलियम फोर्ट कहाँ पर है? ये आपका विलियम फोर्ट आपका कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। विलियम फोर्ट आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। बीबी का मकबरा कहाँ पे? औरंगाबाद, इंपॉर्टेंट है ये। बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चश्मा शाही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चश्मा शाही आपका जम्मू कश्मीर में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में है और ये इंपॉर्टेंट है। कोचीन का किला केरल में है। सफदरजंग का मकबरा इंपॉर्टेंट है, ये भी दिल्ली में है। जंतर मंतर दिल्ली में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपके तमिलनाडु में है। वेलूर मठ कहाँ पर है? तो वेलूर मठ आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। वेलूर मठ आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आनंद भवन कहाँ पर है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। आनंद भवन कहाँ पर है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण झूला आपका ऋषिकेश उत्तराखंड में है। लक्ष्मण झूला आपका ऋषिकेश उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। शांति निकेतन आपका पश्चिम बंगाल में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। तुगलकाबाद जो है आपका वो आपका दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल में है। विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में है। सनसेट पॉइंट आपकी कहाँ पर है? सनसेट पॉइंट आपके माउंट आबू राजस्थान में है। सनसेट पॉइंट आपकी माउंट आबू राजस्थान में है। और आपका चार मीनार आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। चार मीनार आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। और कांचीपुरम का मंदिर आपका चेन्नई में तमिलनाडु में है। कांचीपुरम का मंदिर आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। और आज का ये आखिरी है, ये सहेलियों की बाड़ी, ये आपका उदयपुर राजस्थान में है। सहेलियों की बाड़ी आपका उदयपुर राजस्थान में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अगर यूज़फुल लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो सहेलियों की बाड़ी आपकी उदयपुर राजस्थान में है। तो ठीक, यहाँ से जितने भी भारतीय पर्यटन स्थल थे मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए। अगर पर्यटन स्थल से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन पर्यटन स्थल से नहीं आएगा, क्योंकि सारे ही मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। चलिए MCQs पर बढ़ते हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय पर्यटन स्थल का। लगाइएगा आप। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? A महाराष्ट्र में, B कर्नाटक में, C आंध्र प्रदेश में या D तेलंगाना में? बताइए। जिसने वीडियो अच्छे से वॉच की होगी उसे ज़रूर आता होगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं बताइए। A महाराष्ट्र में, B कर्नाटक में, C आंध्र प्रदेश में या फिर D तेलंगाना में? बताइए। एलिफेंटा की गुफाएं आपकी A महाराष्ट्र में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ अवस्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? A जालंधर में, B फिरोजपुर में,
सी अमृतसर में, या डी लुधियाना में। तो स्वर्ण मंदिर है आपका अमृतसर में। ठीक है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, या डी दिल्ली में। बताइए शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह का मकबरा आपका बिहार में है, जो कि सासाराम में है, बिहार में। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में। चलिए आज इस वीडियो का आखिरी एमसीक्यू देख लीजिए क्वेश्चन। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में, या डी उड़ीसा में। तो अभी आपको बताया मैंने जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी में है, पुरी उड़ीसा में। ठीक है, तो यहीं पर इसी के साथ जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, कंप्लीट करा दिया। वीडियो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। 2 टॉपिक आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।